जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। NDA 1 के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैथमेटिक्स में हम लोग जुटे हुए हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेट थियरी से और उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिए हैं। बेसिक बातें ही हम लोगों ने की हैं, अभी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया है हमने। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जितनी छोटी छोटी बातें हैं फिर उसको सीखेंगे, उसके बाद से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना जो लास्ट ईयर आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये सब सारी बातें हम लोग करेंगे आने वाले टाइम पे। तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये है कि जितनी सेट थियरी से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें हैं, पहले हम वो बातें क्या करें, कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज साल का आखिरी दिन भी है, 31 दिसंबर। तो आखिरी दिन में कुछ, साल के आखिरी दिन कुछ ऐसा हम डिसाइड करें, कुछ ऐसे फैसले लें जिससे कि जो हमारा आने वाला साल है वो हमारे कैरियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा साबित हो। ठीक है, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी आदतें जो हम छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारे कैरियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे गोल के लिए, टारगेट के लिए जो नुकसानदायक है, कुछ ऐसी आदतें, उसको हम डिसाइड करें आज के दिन छोड़ने का। और कल नया साल है, जो डिसीजन हमने आज लिया उसको हम कल से यानी नए साल से फॉलो अप करें। ठीक है, तो चलिए, आप देख पा रहे हो लिखा है मैंने सेट थियरी, लेक्चर 3 है आज का सेशन, तीसरा सेशन होगा सेट थियरी का। और पहले तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से जो आपने लास्ट 2 सेशन में सीखी हैं। वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, केवल छोटे छोटे रिवाइज करने के पर्पज़ से। उसके बाद फिर हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम छोटे छोटे सेशन बनाते हैं, कोई बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाते और बहुत ज़्यादा कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड नहीं करते यहाँ पे। बस उतनी सी ही बात करते हैं जितने से आपका काम NDA की एग्ज़ाम में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल में भी नहीं जाना यहाँ पे, ठीक है। बस हम वो काम करेंगे यहाँ पे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। हाँ, ऐसी कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, NDA के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो और वो आपको ना पता चल पाए, वो मैं आपको ना बताऊँ, ऐसा नहीं होगा। ये मेरा दावा भी है और ये मेरा वादा भी है आपसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, आपको यूजफुल लग रहा हो, आपको लग रहा है कि नहीं हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है और हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि आपके एग्ज़ाम से पहले मेरी कोशिश यही रहेगी, कम से कम 10 से 15 दिन पहले मैं क्या करूं, 10 से 15 दिन पहले मैं आपका सेशन, मतलब ये जो सेशन है मैथमेटिक्स का, सारे सिलेबस कंप्लीट करा दूं। और जो हमारा लास्ट सेशन हो NDA एग्ज़ाम के कम से कम 10 से 15 दिन पहले हो, तो आपको पूरा टाइम मिल जाएगा एक बार सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी रिवाइज करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। सेट थियरी हम लोग कर रहे हैं, तीसरा लेक्चर है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ, आपको बताना है। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ छोटा सा, देखेंगे। इफ सेट A इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 100। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड NA। ये है क्वेश्चन। आपको बताना है कार्डिनल नंबर। आपको मैंने बता रखा है कार्डिनल नंबर को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी करके पूछ सकता है। दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों ही कार्डिनल नंबर को डिनोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कार्डिनल नंबर पूछा है।
तो कैसे करेंगे इस सवाल को, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बता रखा है कि आपको इसे पकड़ना है। आपने पकड़ा, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 100। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेट है, एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट एक्स और उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, 100 और 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। या तो 100 हो या फिर 100 से कम हो। ठीक है, चलिए तो देखो जरा, मैं अगर सेट बनाऊं तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं, ऐसे कितने, क्योंकि x आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जिनका स्क्वायर 100 से कम है। तो आप सबसे पहले कहोगे सर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर आप कहोगे सर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर कहोगे सर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर कहोगे सर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर कहोगे सर 5 का स्क्वायर 25। फिर 6 का स्क्वायर 36। फिर 7 का स्क्वायर 49। फिर 8 का स्क्वायर 64। ओ सॉरी 49 नहीं लिखना था मेरे को, यहाँ पे 7 लिखना था और यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 10 का स्क्वायर 100 यानी 10। तो देखो जरा, आपने वो सारे एलिमेंट लिख दिए हैं, वो सारे एलिमेंट लिख दिए जिनका स्क्वायर या तो 100 होगा या 100 से कम होगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 100 के इक्वल है, तो 10 ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम 11 पे जाते हैं, 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। और आपको पता है 121 इज ग्रेटर देन 100, और ये जो कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारा जो एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 होगा। और जब आपको पता चल गया कि आपके पास जो सेट ए है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए चलो हो गया, आगे चलें। अच्छा, एक छोटी सी बात यही देख लीजिए आप, जैसे मैंने लिखा फाई, यहाँ पे देखिए फाई लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा एक सेट जिसका एलिमेंट एक 0 है। फिर मैंने लिखा एक एलिमेंट जिसका मतलब एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट नल सेट है और 0। ठीक है, अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर ये चारों एक ऑप्शन में दिख जाए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो पहले आप समझ जाइए कि ये जो चारों चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये चारों की चारों क्या हैं, डिफरेंट हैं। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सेम है, कोई भी ऐसा नहीं है। देखो ये फाई है, फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट, एक ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली है। ठीक है, ये क्या है, एक सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट है और वो भी 0 है। लेकिन ये नल सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है, कौन सा, 0। तो ये कौन सा सेट हो गया, ये भी सिंगलटन सेट हो गया। एक एलिमेंट जिसका एक सेट जिसका एलिमेंट 0 है। फिर आगे देखिए, एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट क्या है, फाई है, तो ये भी सिंगलटन सेट है। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट, यानी क्या, फाई यानी क्या, एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट एक नल सेट है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। और ये 0 आपको पता ही है, 0 मतलब क्या, कुछ नहीं, 0 मतलब 0। ठीक है, ये सेट नहीं है, इसको आप सेट नहीं कह सकते हो। कहीं 0 लिखा हो और आपसे कहे कि 0 नल सेट है, नहीं, 0 नल सेट हो ही नहीं सकता, 0 नल सेट हो ही नहीं सकता। बच्चा इसको भी नल सेट समझ लेता है, नहीं, 0 नल सेट हो ही नहीं सकता, 0 सेट है ही नहीं है, तो नल सेट होने का ही सवाल पैदा नहीं होता। क्लियर है? तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये एकदम डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना इन चारों चीज़ों में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑल आर डिफरेंट्स, ऑल आर डिफरेंट्स। क्लियर है? ऑल आर डिफरेंट्स। ठीक, चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोगों ने सबसेट देखा था, सबसेट।
तो मैंने आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में भी अवेलेबल हों, तो हम इस सेट को उस सेट का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। ये बात आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ एक जनरल टर्म, मैंने जनरल टर्म लिखा, बता भी रखा है मैंने आपको, कुछ बातें बतानी है इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको। इफ A इज दी सबसेट ऑफ B, तो मैंने आपको बताया था ये एक जनरल टर्म है, और जनरल टर्म में अगर इसको मुझे डिनोट करना है इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है, इन मैथमेटिकल फॉर्म, मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे। A एक सबसेट है किसका, B का। तो देखो सबसेट और इक्वल दोनों का साइन मैंने लगाया है, इसका मतलब ये है कि A के सारे एलिमेंट B में अवेलेबल हैं, और ये भी हो सकता है कि A के जो एलिमेंट है वही B के भी एलिमेंट हो। बात आ रही समझ में, A के सारे एलिमेंट B में है, ये बात क्लियर है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो एलिमेंट A में है केवल वही एलिमेंट B में हो, तब A इक्वल टू B नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, इसलिए ये इक्वल टू साइन भी लगाया जाता है कि एक पॉसिबिलिटी है इक्वल होने का भी। बात समझ लो। चलो, फिर मैंने आपको कल एक बात बताई थी, इफ n a, मतलब किसी सेट का कार्डिनल नंबर जिसको आप मॉड a से भी डिनोट करते हो, अगर ये n है, क्या है, n है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा आपको पता है, 2 की पावर n होगा। कल हमने ये बात आपको बताई, ठीक है। अगर यही पूछे, अगर यही आपसे कहे टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट, क्या बोले, नॉन इम्पटी सबसेट, क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट। तो आपको पता है कि जब आप सेट बनाते हो, जब आप सेट कह रहा हूं मैं, जब आप एक सबसेट बनाते हो, तो मैंने आपको बताया था कि दो चीज ऐसी हैं, दो सेट ऐसे होंगे जो सबके सबसेट होंगे। जैसे सेट ए है, तो सेट ए खुद का सबसेट होगा, मैंने बताया था, सेट ए का एक सबसेट होगा, और फाई यानी नल सेट, ये सारे सेट का, एवरी सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। बात समझ पा रहे हैं, जो सेट ए है वो तो सेट ए का मतलब खुद का सेट तो होगा ही होगा, सबसेट होगा, और साथ ही साथ जो फाई होता है वो भी जितने भी सेट हैं सबका सबसेट होता है। बात आई समझ में। तो आपसे पूछा क्या, नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट, नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट मतलब वो सबसेट जिसमें क्या हो, नल सेट ना हो, ठीक। तो आपको पता ही है कि केवल एक आता है नल सेट, तो उसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, ये निकल जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट। अच्छा, एक चीज़ और कभी कभी आता है एग्जाम में, और आपको ध्यान में भी रहना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है मैंने बता रखा है आपको कि वो सबसेट जो दिए हुए सेट के इक्वल है उसको हटा दो, वो सबसेट जो दिए हुए सेट के इक्वल है उसको हटा दो, तो जितने भी सेट बच जाएंगे, जितने भी सबसेट बच जाएंगे वो क्या होगा, वही होगा प्रॉपर सबसेट। क्लियर है, वही होगा प्रॉपर सबसेट।
तो ज़रा देखो, कल मैंने एग्जांपल लेके भी बताया था आपको कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अगर आपको प्रॉपर सबसेट में दिक्कत हो तो आप लास्ट वाला जो वीडियो था वो आप देख सकते हो, ठीक है, लास्ट वाली क्लास। तो देखो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, यहाँ पर आपको भी पता है कि एक ही सबसेट ऐसा होगा जो दिए हुए सेट के इक्वल होगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो 2n-1, ये भी 2 की पावर n-1 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, क्या? और टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट, क्या? टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट। तो आपको पता है अभी आपको जो नॉन इम्पटी मतलब क्या, नल सेट को हटा देना है और क्या हटा देना है, उस सबसेट को हटा देना है जो दिए हुए सेट के इक्वल है। मतलब अभी आपको 2 सबसेट हटा देना है वहाँ से। तो जब आप 2 सबसेट हटा दोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर n-2, और इसी को लिख सकते हो अगर आप 2 कॉमन ले लो तो 2 की पावर n-1 -2। बोलो बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है, दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सेट दिया हुआ है A जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 की पावर n होगा। टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट क्या होगा, 2 की पावर n-1 होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, 2 की पावर n-1 होगा। टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट क्या होगा, 2 की पावर n-2, या 2 कॉमन ले लो तो 2 × 2 की पावर n-1, क्लियर है, -1। समझ पा रहे हो? अरे यहाँ पे एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी, 2 कॉमन लोगे ना तो -1 होगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ले लो स्क्रीनशॉट। फिर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, फिर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से। हो गया? चलो अब बात करेंगे सुपर सेट क्या होता है। छोटी सी बात है, चलो अब मैं बात करने वाला हूँ सुपर सेट की। सुपर सेट क्या होता है, जैसे मैंने लिखा A इज द सबसेट ऑफ B। इसको आप कैसे डिनोट करते हो, A इज द सबसेट ऑफ B। तो मैं कहूँ अगर आपसे कि A और B में बड़ा कौन सा सेट हो सकता है, A और B में बड़ा कौन सा सेट हो सकता है, तो देखो क्या है, A के सारे एलिमेंट B में अवेलेबल हैं, तो बड़ा कौन है, B है। तो ये जो B होगा, इसी B को हम क्या कहेंगे, सुपर सेट ऑफ A। बस ये होता है आपका सुपर सेट। क्लियर है? अगर A सबसेट है B का, A सबसेट है B का, तो B क्या होगा, A का सुपर सेट होगा। क्लियर है? चलो तो छोटी सी बात है, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे पावर सेट का। किसका? पावर सेट क्या होता है। चलो पावर सेट क्या होगा।
तो देखिए पावर सेट होता क्या है, किसी दिए हुए सेट का, किसी गिवन सेट का जितने भी सबसेट हों, फिर से सुनिए, किसी भी गिवन सेट का जितने भी सबसेट हों उनका एक सेट बना दें हम। क्या बना दें? एक सेट। तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? पावर सेट ऑफ गिवन सेट। पावर सेट ऑफ गिवन सेट। आइए इस बात को जरा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो, अच्छा पहले इसके बारे में कुछ लिख लो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ all the subsets of a given set. It is a collection of all the subsets of a given set. क्या कहलाएगा? सुपर सेट, सॉरी पावर सेट। क्या कहलाएगा? पावर सेट। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल लूँ। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया A और ये सेट है x और y, इसके एलिमेंट है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ केवल समझाने की पर्पज से। तो A एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं x और y, ठीक है। अब क्या होगा? होगा क्या? जरा देखो, इसका मैं बनाऊंगा क्या? सबसेट। तो इसके सबसेट को देखो मैं बना रहा हूँ, सबसेट में बनाऊँ तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो ये सेट खुद ही अपना सबसेट होगा, ठीक। फिर नल सेट इसका सबसेट होगा, फिर एक सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट x होगा, और फिर एक दूसरा सिंगलटन सेट जिसका सेट y होगा। यही तो सबसेट बनेगा। और आपको पता भी है, एक सेट है जिसके दो एलिमेंट, एक सेट जिसके दो एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा? 2 की पावर 2 यानी 4। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा? 2 की पावर 2 यानी 4। तो 1 2 3 4 सबसेट मिल गया आपको, ठीक। और इसी सबसेट को मैं क्या करूं? एक सेट बना दूं। इसी सबसेट को मैंने एक सेट बना दिया, तो यही कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। बात समझ गया? पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है? तो पावर सेट किसे कहोगे भाई? पावर सेट क्या होता है? किसी भी दिए हुए सेट का या किसी भी सेट का जितने भी सबसेट हो उनका एक कलेक्शन बना दीजिए, उनका एक सेट बना दीजिए। उसी सेट को आप क्या बोलोगे? पावर सेट। अच्छा, मैं पूछूं आपसे, पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे? पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे? तो जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे सेट के, उतना ही तो एलिमेंट होगा। तो लिख लो जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट क्या होता है? n। इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हो, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ए इक्वल टू इसको आप लिख सकते हो n, सॉरी पावर सेट ए। ये भी कार्डिनलिटी, ये भी कार्डिनलिटी, और ये किसके बराबर होगी? 2 की पावर n के बराबर। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? दिख रहा है ना सबको? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं? पक्का? चले आगे? आपको दिक्कत लग रही है? नहीं? पक्का? पीछे? ठीक है, चलिए, हो गया। अच्छा, कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी होंगे, हैं कि इसमें या नहीं? नहीं, हो सकता है ऑनलाइन हो, ठीक है। तो ये जो पावर सेट है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बच्चा परेशान हो जाता है कभी कभी। घात समुच्चय। क्या बोलते हो भैया? घात समुच्चय। सबसेट को हिंदी में क्या बोलते हो? उप समुच्चय, ठीक है। उप समुच्चय या सह समुच्चय भी बोला जाता है, ठीक। चलिए, जैसे इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, कुछ उसी टाइप का एक सेट होता है, एक सबसेट होता है, ठीक है। जैसे इंस्पेक्टर के पास ज़्यादा पावर होती है सब इंस्पेक्टर से, वैसे ही जो सेट होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है किससे? सबसेट से, ठीक है। चलिए,
हो गया, चलें आगे। पक्का कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं चलो। इस बार एनडीए आर या पार, छोड़ना नहीं है और हम छोड़ने देंगे भी नहीं आपको। किसी भी हालत में मुझे आपको एसएसबी तक पहुंचाना है, ठीक है। और हमारी एसएसबी की टीम आपको एसएसबी भी क्वालिफाई कराएगी, ठीक है। चलें आगे, कुछ बातें आगे बढ़ाई जाए, पक्का। चलो अब हम देखेंगे सम अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन सेट, सम अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन सेट। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, बस वो बता दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। देखो ज़रा, जैसे मान लो ये दिया हुआ है मॉड ए इक्वल टू 4, अच्छा चलिए पहले थोड़ा रुक जाइए इस चीज़ के लिए, इससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूँ। देखो अब लिखेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन सेट्स। अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन सेट, और इसमें सबसे पहले आपको देखना है क्या, यूनियन ऑफ सेट्स। तो जैसे आप प्लस करते हैं, प्लस जोड़ते हो ना, 2 3 4 न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी चीज़, वो आप उसको ऐड करते हो, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर यूनियन होता है किसका, सेट्स का। और इसको आप और भी कह सकते हो यूनियन को, या फिर प्लस भी कह सकते हो। एक तरीके से एडिशन किया जा रहा है यहाँ पे, एक तरीके से क्या किया जा रहा है, एडिशन किया जा रहा है। लेकिन इस एडिशन का भी एक तरीका होता है, इस एडिशन का भी एक तरीका है, वो तरीका आप समझेंगे ज़रा। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा सेट ए, और इस सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3, बात आ रही समझ में। एक सेट मैंने लिखा ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक मैंने दूसरा सेट लिखा बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो देखो यूनियन का साइन कैसे लिखेंगे, ए यू बनाते हैं, ए यूनियन बी। ये भी एक सेट होगा, और कैसा सेट होगा, देखिए हमको सेट बनाना है, और सेट में आपको पता है क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो रिपीट नहीं होगा। तो बस जो इसके एलिमेंट है और जो इसको एलिमेंट है उसको आपको एक सेट में बना देना है। बस ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट 2 बार ना आने पाए, बस इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। अब आगे चलें, 3 आ चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, तो 3 हम नहीं लेंगे यहाँ पे। अब क्या आएगा, 4 नहीं आया था, 5 नहीं आया था, तो ये बन गया आपका क्या, ए यूनियन बी। मतलब 2 सेट का आपने एडिशन कर दिया, और सेट क्या बना, 1 2 3 4 5। बात समझ गए। कोई दिक्कत हो तो बताना भाई, नहीं है ना, आसान लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, पक्का, वेरी गुड। चलो तो ये हो गया ए यूनियन बी। चलो अब इस रिजल्ट से, जो अभी हमने ए यूनियन बी निकाला, इस रिजल्ट से कुछ रिजल्ट हम अलग से लिखेंगे, ठीक है। इस रिजल्ट से हम कुछ अलग से एक रिजल्ट बनाते हैं। जैसे मान लो ए यूनियन बी है, ठीक है, ए यूनियन बी है, तो इसके जो एलिमेंट है अगर एक्स है, तो मैं देखो लिखूं, अगर इसके एलिमेंट को मैं एक्स मानूं तो क्या होगा, एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू, भाई देखना ये आगे मैं जो भी बातें लिखूंगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसलिए बड़े ध्यान से। पीछे क्या हो गया, दिक्कत है कुछ? नहीं ना, तो सामने देखिए। इफ x बिलोंग्स टू A यूनियन B, अगर x A यूनियन B का एक एलिमेंट है तो क्या पॉसिबिलिटी है? क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है कि अगर x A यूनियन B का एलिमेंट है तो x बिलोंग्स टू A या x बिलोंग्स टू B। ठीक है, दोनों हो सकता है, या x बिलोंग्स टू A या x बिलोंग्स टू B, या तो A से बिलोंग करेगा या तो B से बिलोंग करेगा, और हो सकता है दोनों से भी बिलोंग कर ले। ठीक है, तो ये भी लिख दूं, और x बिलोंग्स टू AB, दोनों से बिलोंग कर ले। ठीक है, जैसे भी आपने देखा ना, 3 इसका एलिमेंट है, A यूनियन B का, A का भी एलिमेंट है और B का भी एलिमेंट है, लेकिन 2 A का एलिमेंट है लेकिन B का एलिमेंट नहीं है। वैसे ही 5 B का एलिमेंट है बट A का एलिमेंट नहीं है। क्लियर है? पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब देखो, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, अगर x A यूनियन B का एलिमेंट नहीं है, समझना बात को, अगर x A यूनियन B का एलिमेंट नहीं है और A यूनियन B से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो x होगा वो A से भी बिलोंग नहीं कर रहा होगा, और ये जो x होगा वो B से भी बिलोंग नहीं कर रहा होगा। बात आ रही समझ में? वो ना तो B से बिलोंग करेगा और ना ही A से बिलोंग करेगा। इन दोनों में से अगर किसी में भी वो बिलोंग करता तो वो क्या होता? A यूनियन B का एलिमेंट होता, लेकिन A यूनियन B का तो एलिमेंट है ही नहीं x, तो ना तो वो A से बिलोंग करेगा और ना ही B से बिलोंग करेगा। क्लियर है? पक्का? चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं? चलो, तो कुछ आगे बढ़ा जाए। देखो, एक चीज आपको और देख के पता चल पा रही है, ये A के कितने एलिमेंट हैं? 1 2 और 3 A के एलिमेंट हैं, और ये 1 2 3 आपको दिख रहा है, ये 1 2 3 दिख रहा है किसमें? A यूनियन B में। तो आप कह सकते हो कि A के जितने भी एलिमेंट हैं, A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे A यूनियन B में प्रेजेंट हैं। तो मैं कह सकता हूँ A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। उसी तरीके से B के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आपको A यूनियन B में दिख रहे हैं। इसका मतलब जो B होगा वो भी सबसेट होगा किसका? A यूनियन B का। तो यही बात मैं आगे लिखना जा रहा हूँ। देखो, A is a subset of A union B and B is a subset of A union B। ये दोनों भी आपको ध्यान में रहना है, ध्यान में रखना है कि A यूनियन B सुपरसेट होगा A का और A यूनियन B सुपरसेट होगा B का, या इसी को उल्टा करके बोल लो, A सबसेट होगा A यूनियन B का और B सबसेट होगा A यूनियन B का। ठीक है, हट जाए, हट ही गया भाई। हाँ भाई, कैन आई रब दिस? एस यू प्लीज। बैठ जाइए।
देखो जरा, अब यूनियन से कुछ और बातें सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सेट ए है और इस सेट के एलिमेंट है, मैंने मान लो दे दिया ए बी सी, ठीक है। और मैंने आपसे क्या पूछा, ए यूनियन ए क्या होगा, ए यूनियन ए क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, ए यूनियन ए क्या होगा, ये होगा ए बी सी, यही तो होगा। और एक दूसरा ए मैं लिख दूं, ए बी सी सेम है, ए बी है, दोनों का यूनियन करना। तो जरा देखो, इसका ए बी सी मैंने लिख दिया। अगर इसका ए बी सी लिखता तो ए भी डबल हो जाता, बी भी डबल हो जाता, सी भी डबल हो जाता, बट रिपीट नहीं करना हमें यहाँ पे। इसलिए आपको क्या मिला, यही एलिमेंट मिले ए बी सी, और जो कि किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है। तो यू कैन से दैट इफ यू आर डूइंग द यूनियन ऑफ सेम सेट, it means A union A gives A. Clear है? If you are going to unite A with A, then you find A. Any confusion? All of you? No? Okay. Yes. I think you have a confusion. ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। बस सिंपल सी बात ध्यान रखो कि एलिमेंट जो हैं वो सेट में रिपीट होने ही नहीं चाहिए, सेट में रिपीट होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये सारा का सारा उठा के मैं यहाँ से दोबारा लिख देता तो क्या रिपीट ना होता, ए 2 बार नहीं आ जाता, बी 2 बार नहीं आ जाता, सी 2 बार नहीं आ जाता, तो क्या वो सेट होता, नहीं होता, नहीं होता भाई। और जबकि दो सेट का यूनियन सेट ही होगा, दो सेट का यूनियन सेट ही होगा, ठीक है। इसलिए रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। हाँ, आपकी मर्जी है आगे पीछे लिखने की, तो सी यहाँ लिख लो, बी आगे लिख लो, ए को बीच में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल आपको बताया था कि सीक्वेंस का, एलिमेंट्स के सीक्वेंस का सेट की वैल्यू पर या सेट पर कोई मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसी को पहले लिखो, किसी को बाद में लिखो, किसी को बीच में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आई समझ में? एलिमेंट सेम होनी चाहिए बस, ठीक है। क्लियर? और कोई डाउट? पक्का? बैठ जाइए। हाँ भाई, क्लियर है? चलो, तो ये बात क्लियर हो गई। और एक चीज़ और बताते हैं आपको। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। देखिए, जैसे मान लो एक सेट है ए, सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ, ए बी सी, सेम एग्जांपल लिया मैंने ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक को मैं नल सेट लेता हूँ 5, ठीक है। और अभी आपको यूनियन करना है ए यूनियन 5, मतलब एक सेट ए है और एक नल सेट है। दोनों का जब आप यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? तो देखो, 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब क्या? नल सेट। नल सेट का मतलब क्या? जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको तुम क्या लिखोगे? यहाँ पे कुछ लिखोगे? जब उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आपको फाइनली मिलेगा क्या? ए बी सी मिलेगा, और इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आगे हम लिखेंगे क्या? कुछ नहीं। तो आप देखो आपको क्या मिला? ए, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या मिलेगा? मैं लिख देता हूँ ए यूनियन 5, मतलब किसी सेट का 5 के साथ जब आप यूनियन करोगे तो आपको वही सेट मिल जाएगा, आपको वही सेट मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ये चीज़ एक अहम रोल प्ले करेगा। प्लीज़ नोट डाउन दिस।
ठीक है, चलिए चलो। अब देखो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं x प्लस वाई लिखूं और y प्लस एक्स लिखूं तो दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। क्या बोलते हो उसको? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हो? बोलते हो नहीं बोलते हो? बस इसी तरीके से यूनियन में भी होता है। जैसे मैंने लिखा A यूनियन B, ये एग्जैक्टली बराबर होगा B यूनियन A के, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और एक बात और मैं लिख दूं, जैसे लिखा है A यूनियन B यूनियन C, ठीक है, तो ये बराबर होगा A यूनियन B यूनियन C। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता है कि नहीं है? आखिर सिंपल अलजेब्रा में आप ऐसे ही तो करते हो, ऐसे ही तो करते हो। तीन चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है, किसी का किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। सेम काम यहाँ पर है। नोट किया, नोट कीजिए इसको। हो गया, चलो और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब देंगे आप लोग। जैसे मैंने लिखा x यूनियन y बराबर क्या होगा? ऑप्शन दिया है पहला x, दूसरा y, तीसरा x यूनियन y, ठीक है, और चौथा नन ऑफ दीज। चलिए सोचिए जरा, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। आई एम गिविंग यू ओनली 30 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचना है आपको। सोचिए क्या हो सकता है। देखो x यूनियन y, x सेट है, y सेट है, इसका आपने यूनियन कर दिया, ठीक है, तो x यूनियन y हो गया, ठीक है, ये एक सेट है। अच्छा, x यूनियन y का x सबसेट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? x यूनियन y का सबसेट होगा x, पक्का होगा। समझ में आ रहा है ना? इधर क्लियर? तो x यूनियन y का एक सबसेट होगा। तो जब x यूनियन y का हम x के साथ यूनियन करेंगे तो देखो होगा क्या, ये जो x है इसके सारे एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं x यूनियन y में, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, केवल आपका x यूनियन y ही तो बचेगा, यही मिलेगा आपको, केवल यही मिलेगा। और ऑप्शन आपका क्या, कौन सा सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ जी, अरे यार इतनी छोटी सी बात है, अब इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं? अच्छा बैठिए, हम बताते हैं, हम बताते हैं आपको, घबराने की जरूरत नहीं। देखो मान लो मैं इसको एग्जांपल से दिखाता हूँ जरा सा। मान लो सेट x है, ठीक है, क्या है? सेट x, इसका एलिमेंट है 1 2। सेट y है, इसके एलिमेंट है मान लेते हैं हम 2 3, ठीक। मैंने क्या निकाला? x यूनियन y निकाला। क्या मिलेगा भाई x यूनियन y? आप बताइए क्या मिलेगा? 1, हाँ, 2 3, फिर आगे 3 नहीं मिलेगा ना, या 2,
पक्का समझ रहे हो ना? बैठिए। तो x यूनियन y कितना हो गया? 1 2 3। अब इसमें आपको फिर से यूनियन करना है x का, तो x क्या है? 1 2। तो जब आप x का यूनियन करोगे x यूनियन y में, ठीक है, x यूनियन y में, तो ये होगा क्या? देखो x को मैं अगर लिख लूँ 1 2 और x यूनियन y क्या है? 1 2 3 है, तो देखो 1 ऑलरेडी आ चुका है, 2 ऑलरेडी आ चुका है, आएगा क्या अभी? 3। और ये 1 2 3 है क्या? x यूनियन y, यही तो है। पक्का समझ पाए ना? बुद्धि खोलिए थोड़ी सी। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ नहीं दिखेगी तो कैसे काम चलेगा? हर चीज़ के लिए एग्जाम्पल लेके बैठोगे? नहीं ना, बहुत टाइम नहीं होता एग्जाम में आपके लिए, समझ रहे हो? चलो क्लियर है ना? बाकी लोग तो दिख रहा था, अभी दिखेगा ना? चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? x यूनियन y, ठीक है। हटा दूं? चलिए, इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं। देखो होगा क्या? जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 4 और मॉड b दिया हुआ है 6। आपसे पूछ रहा है मॉड a यूनियन b कितना होगा, ये पूछ रहा है। मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या है? कार्डिनलिटी है, मतलब कि एक सेट A है उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, एक सेट B है उसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, तो आपको बताना है A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 सेकेंड 6 थर्ड 10 फोर्थ कैन नॉट डिटरमाइंड। अब बताएं 10। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ जी, बगल में कोई जवाब नहीं? आप कुछ कह नहीं सकते? क्यों नहीं कह सकते भाई? क्यों नहीं कह सकते आखिर? देखो अभी आपने A यूनियन B देखा, तो जब आप यूनियन करने जाओगे तो जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो सकते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब सेट A के ये जो 4 एलिमेंट हैं, ये चारों एलिमेंट B में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, B में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ठीक है, ठीक है। चलो, सेट A के ये 4 एलिमेंट सेट B में ऑलरेडी प्रेजेंट हों, तो A यूनियन B कितना मिलेगा? 6 ही मिलेगा, उसके अंदर 6 ही एलिमेंट होंगे। बात समझ रहे हो ना? कितना एलिमेंट मिलेगा? 6 ही एलिमेंट मिलेगा, यानी A यूनियन B में ये जो 6 है ये मिनिमम एलिमेंट होगा। अच्छा, केवल 3 एलिमेंट सेम हो, केवल 3 एलिमेंट सेम हो तो नंबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर केवल 2 हो तो 8 हो जाएगा A यूनियन B में एलिमेंट। अगर केवल 1 हो तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और अगर सारे के सारे डिफरेंट हों, ये 4 अलग हों, ये 6 अलग हों, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B कितना हो जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, A यूनियन B मिनिमम 6 होगा। कब? जब ये चारों ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट हों, तब मिनिमम 6। एक सेम है तो सॉरी 3 सेम है, एक सेम नहीं है तो 7, 2 सेम है, 2 सेम नहीं है तो 8, 3 डिफरेंट है, केवल एक सेम है तो 9, और चारों के चारों डिफरेंट है तो क्या? 10। ये 4 अलग, ये 6 अलग, तो 6 + 4 10। मतलब
10 जो होगा ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम नंबर हो सकता है ए यूनियन बी के एलिमेंट्स का संख्या। मतलब कि ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी होगी वो मैक्सिमम 10 हो सकती है यहाँ पर, और मिनिमम कितनी हो सकती है 6। तो अगर मिनिमम पूछता तो आंसर आपका 6 होता, मैक्सिमम पूछता तो आंसर आपका 10 होता, लेकिन उसने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, केवल आपसे क्या पूछा, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी। इसलिए आपका जवाब क्या होगा, कोई फिक्स नंबर मिल रहा है क्या आपको, ये भी हो सकता है, 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 हमको नहीं पता इनमें से कौन सा हो सकता है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही करेंगे। अभी ए यूनियन बी में कुछ और बातें हमें करना है, और ए यूनियन बी को तो अभी हमने ऐसे देखा है, फिर अभी हम इसको देखेंगे किससे, इसको देखेंगे हम लोग अभी वेन डायग्राम से, समझ रहे हो, इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। और अगर वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया तो फिर तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो सेट के क्वेश्चन समझो कि गलत होने ही नहीं है आपसे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हो सकता है कि 1-2 दिन आपको मेरी वीडियोज़ ना मिलें, तो आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद की जो वीडियोज़ आएंगी वो लंबी लंबी आएंगी, और हो सकता है कि एक दिन में 2-2 वीडियो भी आपको मिल जाए, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कुछ इम्पॉर्टेंट काम है मेरे को, कहीं जाना पड़ रहा है, इस वजह से मैं वीडियो आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। हमारा और आपका साथ तब तक है जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और आज साल का अंतिम दिन, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसी आदतें जो आपकी सफलता में, आपके सक्सेस होने में बाधा पहुंचा रही हैं, उनको आज छोड़ने का प्रण कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए, ठीक है। और नए साल में नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।